देखो, जब ब्रेकअप होता है तो ब्रेकअप के बाद हर बंदा शॉक्ड हो जाता कि अरे हमारे साथ ये कैसे हुआ, ये हुआ क्या हमारे साथ। मतलब जो पार्टनर, जो बंदी हमारे साथ 5 साल से 2 महीने से 5 साल से रह रही थी और अचानक से ब्रेकअप, मतलब ये क्या हुआ हमारे साथ, हुआ क्या है ये। तो मतलब उसे चीजें समझ नहीं आती हैं। ठीक है, वो क्या करता है, पार्टनर से ना बात करने के तरीके ढूंढता है वो, कि मतलब किसी तरीके से उसे बात हो जाए। एक में मैसेज करता है जो उसकी फ्रेंड्स होती है या जो अपने फ्रेंड्स होते हैं, अपने फ्रेंड तुम दोस्तों को मैसेज करता है कि भाई कुछ भी करवा के उससे एक बार बात करवा दे, बस यही तो होता है ना। आप भी कर दो, मैंने भी हालांकि ऐसा कुछ किया हुआ है। ठीक है, कहीं ना कहीं उसे एफर्ट्स लगाने लगता है कि बस किसी तरीके से पार्टनर से बात हो जाए, जो कि नहीं होती है। इसलिए नहीं होती क्योंकि वो पार्टनर नहीं चाह रहा होता हमसे बात करने की, वो हमसे तो दूरियां बना रहा होता। उसी सिचुएशन में होता क्या है, हम मतलब उल्टी सीधी मतलब हरकतें करने लग जाते हैं। कभी ड्रिंकिंग करने लग जाते हैं, कभी हम स्मोकिंग करने लग जाते हैं, कभी हम मतलब कोई सैड स्टेटस लगाने लग जाते हैं, कभी हम कोई मतलब अपने बॉडी पार्ट को मतलब कोई ऐसा नुकसान पहुंचा बैठते हैं, उसके बाद उसकी फोटो खींच के स्टेटस लगा दे कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ ये घटना होगी। तो आपको लगता है अगर ये सारी चीजें करने से क्या आपका पार्टनर वापस आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। मैं कह रहा हूँ सिर्फ आपको लगता है कि हम मतलब नशे फाड़ लेंगे, जो रोने लग जाएंगे, भीख मारने लग जाएंगे, उसको एक नहीं 50 कॉल कर देंगे, 200 मिस कॉल मार देंगे, उसके पास 1000 उसको मैसेज कर देंगे, आई लव यू बेबी, तुम्हें छोड़ के मत जाओ, हम मर जाएंगे तुम्हारे बिना, हमारी जिंदगी कुछ भी नहीं, बर्बाद हो जाएंगे, ट्रेन के नीचे कट जाएंगे। तो उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, कट जाओ आप, उसका कुछ जाएगा नहीं जाएगा। लॉस किससे होगा? आपको, आपकी फैमिली को होगा, यही होगा ना। तो अगर सामने वाले को फर्क कैसे पड़े, मतलब ऐसा क्या करो जिससे सामने वाले को फर्क पड़े। करना क्या, आपने चुपचाप साइलेंट हो जाना। आपका ब्रेकअप हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसको कुछ भी मतलब पलट के इधर से रिप्लाई नहीं करना। सीधा कहने का फंडा कह लो, उलझना नहीं है। मतलब हम क्या करते हैं, उलझ जाते हैं सामने वाले से। ये उलझना ही तो कह लो ना, क्योंकि जब सामने वाला हमसे बात नहीं करता, हमें तब देखता नहीं, हमें इग्नोर करने लग जाता है, 20 गालियां निकालने लग जाता है, हमारे अपने दोस्तों में बुला के बेइज्जती करने लग जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उससे उलझते हैं, उसे मतलब रिवेंज लेना चाहते हैं, बदला लेना चाहते हैं कि अब किसी तरीके से इससे बदला लेंगे हम। जिस बंदी के पास वो जाती है, जिस बंदी के पास वो जाता है तुम्हारा पार्टनर, फिर तुम उसके पास जाते हो, कहीं ना कहीं से तुम्हें नंबर मिल जाता है। क्योंकि हमारा जो माइंड तो वो ढूंढते हैं कि मतलब गया तो हमें छोड़ के गया किसके पास, ये गया मतलब ऐसी कौन सी बंदी है, ऐसा कौन सा वो बंदा जिसके पास जो हमारा पार्टनर हमें छोड़ के जा चुका है। तुम उसे ढूंढते हो, उसकी कॉल हिस्ट्री चेक करते हो, उसकी जो फॉलोइंग मतलब इंस्टाग्राम पे जिसको उसको फॉलो करती है, जो उसे फॉलो करता है, तुम उसको फॉलोअर उसके चेक करते हो। किस पे डाउट होता है, मतलब उस लड़के को मैसेज करते हो कि भाई इसे तू जानता है या इसे तू जानती है। ऐसा होता है ना, मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा होता होगा, क्योंकि मैंने भी किया हुआ था, मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग उसकी फैन फॉलोइंग चेक करने लग जाते हो, किसको फॉलो कर रही, वो किसी उसने पोस्ट को आज लाइक किया, ये सारी चीजें तुम चेक करते हो। फिर उससे तुमसे रहा नहीं जाता, मतलब चिल्ला लेते हो, तड़प लेते हो, बहुत ज्यादा मतलब गिड़गिड़ा लेते हो, भीख मांग लेते हो। फिर तुम पता क्या करते हो, उसका नंबर ब्लॉक कर देते हो। जब तुमसे रहा नहीं जाता, सारी चीजें तुम कर लेते हो, रो लेते हो, गिड़गिड़ा लेते हो, चिल्ला लेते हो, बात करने के सारे एफर्ट्स लगा लेते हो कि मतलब किसी तरीके से बात करो, बट तब भी तुम्हारी पार्टनर से बात नहीं होती। फिर तुम क्या करते हो, पार्टनर को ब्लॉक कर देते हो, मतलब 5 मिनट 10 मिनट के लिए। फिर उसके बाद ऑटोमेटिक ब्लॉक अनब्लॉक करते हो, इसलिए क्योंकि तुम्हारी चुल मची होती है कि किससे बात कर रही वो। अगर वो सामने वाला जिस बंदे पे तुम्हें डाउट होता है कि इस बंदे से मान लो राहुल से उसने की होगी या बसंती से उसने की होगी, यही तो हुआ ना। तो बसंती को तुम उसकी चैट खोलते हो, उसको देखते हो कि ऑनलाइन है कि नहीं है वो, या राहुल ऑनलाइन है कि नहीं, यही चीजें तुम चेक करने लग जाते हो। तो एक टाइम पे ऐसा था कि जो पार्टनर में बहुत अच्छा लगता है, ये पार्ट जो तुम्हारी एक्टिविटी होती थी, जैसे तुमने बोला ये आम नहीं इमली है, तो वो बेबी भी तुम्हारी बोलेगी, जानू भी तुम्हारा बोलेगा हाँ बाबू ये तो आम नहीं इमली है वो आम ही, बट तुम कह रहे हो इमली है, तो वो भी कह रही कि वो इमली है। ऐसा है जब तुम्हारा सामने वाले से दिल लग जाता है पार्टनर से, जब मतलब स्टार्टिंग में कितनी सारी चीजें तुम मतलब उसकी मैच्योरिटी चेक कर दो, क्या कर रही वो, हेलो बेबी खाना खाया, उसकी मतलब घटिया बातें हैं, मतलब 2 कौड़े की बातें जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, वो बातें भी तुम्हें बिल्कुल अमृत जैसी लगती हैं, मीठा रसगुल्ले जैसे कि मतलब वाह बेबी ने तो मतलब ये बात कह के हमारे मतलब दिल में बहुत सुकून पहुंचा दिया। ठीक है, और जब ब्रेकअप कर लेता है, जब ब्रेकअप हो जाता है, जिससे सामने वाले से तुम बात तक नहीं करना चाह रहे होते हो, आपको पता है कि हम उसने हमारे साथ चीट किया, उसने हमें धोखा दिया, उसने हमारे साथ मतलब फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ करके मतलब उसने हमारी फीलिंग्स के साथ खेल कर वो सामने किसी थर्ड पर्सन के पास चला गया। फिर जो अगर तुम्हें कोई अच्छी भी चीजें बताएगा ना, तभी वो तुम्हें मिर्ची से भी ज्यादा तीखी लगेंगी। इसलिए तीखी लगती क्योंकि तुम उससे बात करना नहीं चाह रहे हो, उसे तुम देखना नहीं चाह रहे हो, उसे तुम इग्नोर करना चाह रहे हो, कि बस तुम यही चाहते हो कि हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए ये बंदा या बंदी हमारे
चली है, बट वो क्या करता, नहीं जाता है छोड़ के, इसलिए नहीं जाता, वही तुम्हें दिमाग में टनकता रहता है। अब तुम क्या करते हो, उसे उलझते हो, उसको गालियां देते हो, उसे गलत गलत तरीके से ट्रीट करते हो, नहीं यार ऐसा नहीं है, उस पर चिल्लाते हो, हाइपर होते हो, तो आपको लगता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता होगा। बिल्कुल बाल बराबर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ढीठ हो चुका है, जैसे कि मैं हो चुका हूँ। मैं भी एक बहुत बंदा बढ़िया प्रॉपर तरीके से ढीठ हो चुका हूँ, क्योंकि मैं हर एक चीज को इग्नोर कर देता हूँ। जैसे कि मैं पूरा ढीठ हो चुका हूँ, रिलेशनशिप में मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई मर रहा है, कोई गा रहा है, हंस रहा है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, घंटा बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता। आप रो लो, चिल्ला लो, मैं अपने टारगेट को देखता हूँ, जो मेरा टारगेट, जो मेरा गोल है, बस उसके अलावा मुझे कुछ चीज दिखती नहीं। मैंने सब चीजों को ब्लर करके रखा हुआ कि मतलब आप कौन हो, किस लिए आए हो, हमसे बात कर रहे हो। मतलब हर बंदा आजकल अपने फायदे के लिए तुमसे बात करता है, सच में फायदे के लिए, क्योंकि अगर उसका तुमसे प्यार से बात कर रहा है, ठीक है, चिल्ला रहा तुम पे, समझो उसको कोई बेनिफिट नहीं है। अगर तुमसे बहुत प्यारी मीठी मीठी बातें करनी, नहीं भाई ऐसी बात, बाबू ऐसी बात, जानू ऐसी बात, बेबी ऐसी बात, तो समझ लो उसका इशारा कहाँ पे जा रहा है, क्या तुमसे चाह रहा है वो, समझ रहे हो आप, ठीक है, कहने की जरूरत तो है नहीं। और अगर आपकी बंदी आई ना, बेबी बहुत में पैसे की नीड आ गई थोड़ी सी, बेबी ये जो उसको हक कर रही, तुमसे चिपट रही है, वो बार बार तुम्हें किस कर रही है, तुम्हारा हाथ चूम रही है, तुम्हारी पिछवाड़ा चूम रही है, सारी की तुम्हारा माथा चूम रही है, सारी चीजें कर रही, तो समझ लो उसे किसी किसी चीज की नीड है, तभी तुमसे ये सारी चीजें कर रही। क्योंकि अगर सामने वाले की जो बातें चेंज होती है, मीठी मीठी बातें बोलता है, आपसे बहुत प्यार जताता है, तो उसे किसी चीज की नीड है। बिना नीड के आपको कोई प्यार नहीं करता है। हर किसी का मतलब होता है, किसी न किसी तरीके से तुम्हें यूज करना चाहता, तुमसे कुछ पाना चाहता, वो तभी तुमसे बहुत प्यार से बात कर, अदरवाइज कोई नहीं करता भैया। इतना जमाना, बिजी जमाना, लाइफ चल रही है, हर किसी की बिजी लाइफ चल रही है। किसी से बात करके देख लो, तुम्हें खाने को पड़ेगा, सच में खाने को पड़ेगा। मतलब की बात कोई नहीं करना चाहता है, यहाँ से मतलब की बात करना चाहता है। अगर तुमसे कोई मतलब कुछ कोई चीज तुम्हें चाहिए, फिर तुम्हें भैया बना लेंगे, भाई यार कोई दिक्कत नहीं, बेबी कोई दिक्कत नहीं, हम खड़े तुम्हारे साथ, 7 जन्मों तो 15 जन्मों तक तुम्हारे साथ रहेंगे, मर जाएंगे अभी चाबी मार लो, फिर दोबारा जन्म तुम्हारे साथ ही ले लेंगे, तुमसे ही बस प्यार करेंगे, किसी और से नहीं करेंगे। इसलिए वो तुम्हें बताया जाता है, इसलिए चूतिया तुम्हें पढ़ाया जाता है, क्योंकि उसे फिजिकल हो ना, लौंडे को। और बहुत बड़ी तुम गलती करने लग जाते हो, वो ये कि पार्टनर को तुम फोर्स करने लग जाते हो कि हमसे बात करो, हमें प्यार करो, हमें घुमाने ले चलो, हम यहाँ जाना चाहते हैं, हम वहां जाना चाहते हैं, अगर तुम बात नहीं करोगे तो हमारा ब्रेकअप, हम सारी चीजें ओपन कर देंगे, ये कर देंगे, मतलब धमकियां मिलने लग जाती। तो अगर तुम प्यार करते हो, ठीक है, बहुत अच्छी चीज है, बट प्यार में, रिलेशनशिप में कभी फोर्स नहीं करना चाहिए कि नहीं नहीं तुमसे प्यार ही करो, हम तुम्हें छोड़ के जाओगे, तुम्हें बर्बाद कर देंगे, तुम्हें जेल करवा देंगे, तुम्हें फैमिली बर्बाद कर देंगे, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ जाएगा। वीडियो टॉपिक समझ आए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो, तब तक बाय बाय, अपना ध्यान में रखो भाई। और ये जो तुम बकचोदियां कर रहे हो ना, लुलू लाला 143, जो तुम, और भाई ये आज की वाली लाइफ छोड़कर कुछ अपने गोल के ऊपर ध्यान दे लो, कुछ अपना टारगेट के ऊपर ध्यान लो कि तुम जिंदगी में क्या करना है। खाली प्यार ही करोगे, प्यार प्यार जो तुम्हारी बाबू तुम्हें चड्डी पहना के नहीं जाएगी, तुम्हें खाना दे के नहीं जाएगी वो, ठीक है। जब तक मतलब महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, जब तक तुम्हारे साथ है, तभी तक तुमसे प्यार करेगी। जिस टाइम तुमसे बेटर मिला ना, तुमसे बढ़िया मिला, तुम्हारे मारेगी गांड पे लात, तुम्हारी आंखें बाहर आ जाएंगी।